हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बढ़िया कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। तैयारी बोर्ड की ठीक से चल ही नहीं रही है तो क्या बढ़िया है? कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ही आपका दुश्मन है। जी बिल्कुल, आपका दिमाग ही आपका दुश्मन है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो वही है ना, जो अंदर बैठा हुआ है। तो आप क्यों ना उस पर काबू पा लें, क्यों ना आप उससे बहस करें। बहस ऐसा करना है कि नहीं, मैं तो भैया तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अपने मन का करूंगा, ऐसी बहस करना है। और एक भैया आपको जिद पालनी है, क्योंकि पढ़ाई किस तरह से हो रही है, कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, सब मैटर करता है आपकी सोच पर। भाई आप पढ़ रहे हैं जिस तरह से, इस तरह से लाखों बच्चे हैं। जिस टाइम आप खाकर सो रहे हैं बढ़िया से, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं रात को 12 बजे घुसकर रजाई में पढ़ रहे हैं। जिस टाइम आप घंटों घंटों रील देख रहे हैं, उस टाइम भी तो कोई पढ़ रहा है। और जिस टाइम पे आप केवल इतना सोच रहे हो चले चलिए मेरे स्कूल में तो काम हो जाएगा, टीचर ने कहा है, हमारे सर ने कहा है कि बस 2000 दे देना, आपके बढ़िया नंबर आएंगे, 80% बन जाएगा। तो मैं मानता हूं बच्चों की 80% आपके 2000 देने से बन जाएंगे। आपका एक साल तो बड़ा अच्छा चला जाएगा, लेकिन इस एक साल में और इस एक मतलब 2000 रुपए के चक्कर में आपका आने वाला 20 साल बर्बाद होने वाला। या फिर यूं कह ले कि आज जो आप सुकून और आराम ऐसो आराम सुविधा ढूंढ रहे हो ना, यही कल आपकी बर्बादी और आपके विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा मौज कर लो, घूम टहल लो, खूब इंजॉय कर लो, दोस्तों के साथ मज़े करो, पार्टी करो, फ़ोन चला लो, इंटरनेट की दुनिया में एकदम लीन रहो। या तो भैया एक रास्ता ये है कि बस 1-2 महीने जो एग्ज़ाम का टाइम है, अब तो 2 महीने भी हम नहीं कह सकते। या तो क्या कर लो, बिल्कुल छोड़ दो ऐसे दोस्तों का साथ जो आपका टाइम गंवाते हैं, ऐसी आदतें जो आपको भाई डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको किताबों से दूर रखती हैं, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें, अब चाहे वो खाने वाली चीज़ें हो या फिर कुछ भी। क्योंकि आप अगर रात में सोच रहे हो भैया कि रात में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रात में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही भाई? क्यों नहीं हो रही है? जरा ये तो आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है भाई? हम क्यों इतना पीछे हैं? हम क्यों मतलब उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी कमी क्या है? तो सबसे बड़ी कमी है आपके पास भाई साथ साथ में रखा मोबाइल फोन। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। हम ये नहीं कहते कि आप बस 24 घंटे, भाई मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस टाइम केवल उतने समय के लिए करिए बच्चों, जितने में काम आपका चल जाए। इस टाइम हमने बोला ना कि जब भी मोबाइल फोन आपके हाथ में हो तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चलना चाहिए। भाई कोई भी क्लासेस आप देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए, वन शॉट रेगुलर चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रेगुलर करवा रहे हैं। आपके कोई डाउट है, टॉपिक सर्च करिए फटाक से आपके सामने। इतनी ज्यादा सुख सुविधा में भी आप आज क्या है, बहुत पीछे हो। तो सोचिए ना कि गलती आपकी कहां है। आप मोबाइल फोन साथ में रख के पढ़ रहे हो, कोई दोस्त फोन किया, उठा लिए, चलो यार आज चलना है वहां, थोड़ा कस्बे में घूमना है, काम है, चलो खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे। फोन, भाई आपने आपके पास फोन आया, कॉपी किताब बंद, चल दिए। समय कितना गया पता चले 1.5 घंटे बाद आए हो, और यहां तक खा के आए हो शाम को घर से, और खाना में बढ़िया मम्मी ने खाना बना के दे दिया, सिस्टर है खाना बना के दे दी, तो खाना खाया, वाह आज तो खाना बड़ा लाजवाब बना है, और सो गए। तो जो 4-6 घंटा पढ़ना चाहिए था वो तो आपने गंवा दिया। अगले दिन फिर सोचते हो यार अगले दिन से पढ़ेंगे ना, क्या जाता है, एक दिन में कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये एक दिन के टालने की आदत, जो कहते हो ना कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पढ़ेंगे, यही 5 मिनट 10 मिनट आपके आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बर्बाद करने वाले हैं। ध्यान देना इस बात का। हमने न जाने कितने बच्चों को देखा है दर दर की ठोकरें खाते हुए। तो आप वो काम ना करो। कोई कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं यार, कुछ भी, कोई रूल ही नहीं होता। जो बच्चे बोलते हैं सर कोई मतलब ऐसा बता दीजिए, ऐसा टाइम टेबल, क्या मतलब ऐसा टाइम टेबल का जब आप फॉलो ही ना कर सको? हम बता देते हैं कि चलो 10 घंटे का टाइम टेबल है, कितने दिन फॉलो करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 5-10 दिन, बस खत्म। इसलिए हमेशा से बोलते हैं कि जो भी वक्त बचा है उस टाइम को आप 100% दीजिए अपनी किताबों के पीछे। पढ़ते हैं, जिस टाइम पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप साइड में रखिए। डाउट हो तभी उठाओ, नहीं तो दोस्त रील भेजा, यार देखो आज मैंने गजब की रील भेजा है, बहुत मजा आएगा देखने में, आप रील देख रहे हो,
फिर करते क्या हो, उसको भाई उस रील के चक्कर में आगे 20 से 25 रील देखने लगते हो इंस्टाग्राम पे। कोई भेज दिया व्हाट्सएप पे, देखो यार एक गजब का चुटकुला भेजा है, मजा आ जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। और मूड फ्रेश करने के चक्कर में आप देखते देखते फिर ऐसे हाथ भाई टेक लिए सर पे, उसके बाद सो गए, मतलब लेट गए। अब देखने में तो और मजा आ रहा है, और मजे के चक्कर में मोबाइल गिर गया साइड में और आप सो गए। ये होता है सुकून। तो आपके पास दो भाई रास्ते हैं, या तो आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल खूब इंजॉय कर लो और पूरी जिंदगी रो लो, या तो भैया आप क्या कर लो, इस 2 से 4 महीने खूब मेहनत करके दिन रात अपने आप को तपा कर रो लो, जितना रोना है रो लो। और लेकिन आने वाला जो कल होगा, आने वाला जो टाइम होगा ना, उस पूरी जिंदगी में आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। तो 2 रास्ते हैं, आप खुद तय करोगे ना कि भैया आपको बर्बादी के रास्ते पर जाना है या फिर आपको क्या है हमेशा से तरक्की के मार्ग पर जाना है। ठीक है, इसलिए हमेशा से बोलते हैं बच्चों, बीच बीच में हम आपको ऐसी वीडियो लाते हैं भैया, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या फायदा जब भाई हम मोटिवेशन देते हैं, आपके गुब्बारे में हवा भरते हैं, आप जैसे ही बाहर निकलते हो कोई सुई लेके खड़ा है चुभो देगा, सारा मोटिवेशन गायब। फिर से आप वही भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने में जुट जाओगे। तो ऐसा मोटिवेशन का क्या मतलब, इसलिए ध्यान देना। इस समय बच्चों सबसे ज्यादा आपके लिए तो 1 शॉट एक रामबाण है। जरूरी नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई आप हमारी ही वीडियोस देखिए, कहीं भी आपका जहां मन लगे, जहां आपको लग रहा है कि हां सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप सबसे पहले 1 शॉट को जितना हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, डेली एक 1 शॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है 1 शॉट डेली खत्म करो। इस तरह से अगर सबका डेली खत्म कर रहे हो तो 15 दिन में आपका सारा 1 शॉट खत्म। फिर उसके बाद हम भाई हमेशा से बोलते हैं प्लेलिस्ट भी बना देते हैं आपको कि हाँ सारा प्लेलिस्ट बड़ा है, क्यों नहीं देखते हो। और ऐसे भी देखना नहीं है, सबसे ज्यादा बच्चों आपको लिखना है, सबसे ज्यादा लिखना है। क्योंकि एक टॉपर्स की जो कहानी होती है ना, जो भी टॉपर होते हैं, ध्यान देना भैया, जो भी टॉपर होते हैं उनसे पूछ कर देखिए, हमेशा आपको एक ही बात बोलते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा लिख कर तैयारी किया है। क्योंकि जो लिखे हुई चीजें होती है ना, वो ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जो देख करके आप ऐसे रट्टा ऐसे भाई इधर उधर बड़बड़ा रहे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से घुसा इधर से निकल गया। ध्यान देना, कुछ भी पढ़ो थोड़ा पढ़ो, घसीट कर लिखो, कैसे भी लिखो। हम ये नहीं कह रहे आप बहुत सुंदर लिखावट लिखो, लेकिन चीजों को आप लिख करके तैयार करो जितना हो सके। इससे ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो वही है कि भैया ऐसा होगा, लिखने बैठ गए हो, क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन पेपर छूट गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी लिखने। क्योंकि पहले के टाइम की तरह भैया आज के टाइम के बच्चे बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। जो भी डाउट हुआ तुरंत फटाक से देख रहे हैं, बगल हो गए, अरे उस चीज को लिखो तो जरा। टॉपर की कहानी यही होती है, जो साल भर तैयारी नहीं करते वही तैयारी महज 2 से 3 महीने में हो जाती है। तो वो काम 3 महीने में करते वही के हैं, वही काम करते हैं, सब कुछ छोड़कर जो भी है पूरा लिखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही काम आपको करना है। अगर आपने ये चीज ठान लिया बच्चों, तो अब भी वो वक्त है, वो समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, इतना ध्यान देना। नहीं तो आने वाला कल एकदम से आपका सत्यानाश करने वाला होगा। ध्यान देना, यही कहेंगे, दिल लगाकर पढ़ो, माँ बाप के सपनों को मत कुचलो, उनकी आशाओं पर पानी मत फेरना बच्चों। वो काम मत करना कि जिंदगी भर के लिए उनको रोना पड़ जाए। आपके सहारे वो बैठे हैं, आपके लिए एक उम्मीद बांधे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस परिवार को चलाएंगे, नाम रोशन करेंगे। लेकिन आप दिल से सोचिए, ये दुनिया भर का मोटिवेशन लगाने से, स्टेटस लगाने से, खुद का दर्द बयां करने से कुछ होने वाला नहीं। लड़के ऐसे होते भाई, लड़कों की जिंदगी ऐसी होती है, कोई आपको नहीं पूछेगा। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ होता है, बीमार पड़ जाते हो, गिर जाते हो, कोई नहीं पूछने वाला। पता चले कि 10-20 में किसी का भाई कोई दरिया दिल इंसान होगा, पूछ लेगा, वो भी फोन करेगा, अरे यार बुलाओ, कौन है, कहाँ है, किससे। नहीं तो आप कुछ नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप उस मुकाम पे होगे, तो आपको अगर छींक भी आ जाएगी तो सामने वाला बोल देगा, भैया क्या है, ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इस टाइम पे अगर मर भी रहे होगे ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है परिवार के सिवा। इसलिए उनके लिए अगर भाई सोच रहे हो तो उनके लिए पढ़ाई करो, अपने लिए करो ना, दूसरों का भाई कुछ ना सोचो। दुनिया ऐसी ही है, आप बहुत ज्यादा सुकून में रहोगे तब भी नहीं रहने देगी, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो तब तो पूछेगी भी नहीं। तो इसलिए ध्यान देना, दिन रात पढ़ाई करो,
दिल से भैया एकदम 100% दे करके मेहनत करो, यही कहेंगे बच्चों, और कुछ नहीं। उम्मीद है हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ये फालतू का मत रोना, कमेंट मत करना बार बार कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, आपको सोचना है ये, ठीक है। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।